दो कौमी और दो सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस का दंगल। NA 75 डस्का, PP 51 वजीराबाद, NA 45 कुर्रम और PK 63 नौशेरा में पोलिंग का अमल जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। शिकायत के इंदराज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुनसिफाना इलेक्शन के हामी हैं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के इंतज़ामी मामलात में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। सेनेट इंतखाबात के लिए अपील्स दायर करने का आगाज। ट्रिब्यूनल में आज और कल सुनवाई हो सकेगी। उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट 24 फरवरी को आवेजा, जबकि पोलिंग 3 मार्च को होगी। सेनेट इंतखाबात से फैसलाबाद सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। हफीज शेख, फवाद चौधरी और चौधरी सरवर आज फैसलाबाद का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आमद भी मुतवक्के। राजा रियाज और खुर्रम शहजाद से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों के इत्तेहाद से मुतनासिब नुमाइंदगी पर फर्क नहीं पड़ता। किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। रजा रब्बानी बोले, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से सेनेट में नशिस्तों का तनासब बदल सकता है। लाजमी नहीं कि विफाक में हुकूमत बनाने वाली जमात की सूबे में भी अक्सरियत हो। रेफरेंस पर समात पीर तक मुलतवी। रजा रब्बानी दलाइल जारी रखेंगे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत एक बार फिर अवाम को करंट लगाने को तैयार। बिजली की कीमतों में 92 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में होगा। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में समात 25 फरवरी को होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अटक और मियाँ वाली का दौरा करेंगे। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान बरोथा में नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म आज नमल नॉलेज सिटी का दौरा भी करेंगे। बस एक दिन का इंतजार, फिर होगी चौके छक्कों की बरसात। शायकीन एक्शन और सनसनी से भरपूर मुकाबले देखने के लिए बेताब। PSL 6 का मेला कल से सजेगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी होगी। अगर कोई एक कुछ पार्टीज का अलायंस भी होता है तो जो उनका जो हिस्सा है वो जो है तो उनकी तादाद के मुताबिक का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। और जो भी फार्मूलाज आप अप्लाई कर लें, हमारी पार्टी की ये ख्वाहिश है और ये डिमांड है कि इस सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसका कैंडिडेट है, लेकिन ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि किसने वोट दिया। मुझे खुशी है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अवाम जितने भी हमारी वो हैं इस मौजू में दिलचस्पी रखने वाले, और पाकिस्तानी अवाम इस बात पे आहिस्ता आहिस्ता क्या काफ़ी कायल हो चुके हैं कि जो सेनेट का इलेक्शन है, बजाय इसके कि वो पैसे को के इस्तेमाल की वजह से लोग इलेक्ट हों, वो लोग इलेक्ट हों जिनको कि एक ग्रुप ने या पार्टी ने, किसी अलायंस ने उनको रेकमेंड किया हो। और अफसोस की बात तो ये है, हालांकि बिलावल भुट्टो की बात का कल यही उन्होंने कहा था कि वो भी अब इस तरफ माइल हो रहे हैं,
और इन्होंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात पहले की भी थी कि ये इलेक्शंस को, सेनेट इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट से और ओपन वोटिंग से करेंगे। कुछ लोग इस बात में कंफ्यूज करते हैं लोगों को, आवाम को, कि जो सेनेट के चेयरमैन में के खिलाफ जो एक नो कॉन्फिडेंस आया था उस सिलसिले में हमारा क्या ओपिनियन है। तो पहली बात कि ये इलेक्शन की बात हो रही है सेनेटर्स के, इसके इलेक्शंस ऑफ द सेनेटर्स, जबकि नो कॉन्फिडेंस जो है ये हाउस का एक इंटरनल मामला होता है और उसमें कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पॉलिसी, किसी भी उस पर वो कर सकता है। तो ये फ़र्क बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आर्गूमेंट को, जो कि नहीं है अपोजिशन पार्टीज़ के पास ये आर्गूमेंट, तो वो अपनी दलील को मौसर बनाने के लिए ये कहते हैं कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में क्या हुआ था। तो उनको ये बताना, ये समझना ज़रूरी है कि हम बात कर रहे हैं सेनेट इलेक्शंस की और हाउस की जो इंटरनल जो प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं, जो कि हाउस की रूल्स के मुताबिक होती हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं। तो ये आर्गूमेंट बिल्कुल गलत है कि जी सेनेट चेयरमैन का और जो सेनेट के इलेक्शंस हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि बुनियादी मकसद ये है कि इस मुल्क से पैसे की सियासत को हमने ख़त्म करना है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस सिलसिले में, अब आप देखिए ना, किसी और पार्टी ने ये 10 साल रहे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये 10 साल रहे हुकूमतों में, 5-5 साल दोनों हुकूमत की। इन्होंने आया कोई ऐसा चेंज की जिस पे कि इन्होंने खुद एग्री किया था। वसीयत पे तो हम सिग्नेचर मान लेते हैं, लेकिन जो ये मुआहदा हुआ था उसमें बेनज़ीर साहबा का ये वो था, एक उनका एग्रीमेंट था कि वो अब जब आए तो वो इलेक्शन को सेनेट के वो करेंगे, उनकी जो 23 शिक है। अब हमारा अहम तरीन जो मकसद है वो ये नहीं है। इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में भी मेजॉरिटी है और सूबे में भी हम सीट लेंगे। और हुकूमत को ये एडवांटेज होता है, वसाइल होते हैं, हर किस्म का वो अवेलेबल होता है कि जिससे कि उनकी इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन हम वो पार्टी हैं जो कि कह रहे हैं कि हम अपनी जो भी, इस वजह से कि हम इस वक्त पावर में हैं, हम उस एडवांटेज को हम सरेंडर करते हैं और एक ऐसा माहौल लाना चाहते हैं कि ये आज हमारी वो है, कल किसी और की होगी, कि पैसे की सियासत जब तक इस मुल्क से ख़त्म नहीं होगी, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हों, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हों, उस वक्त तक अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पे लोग नहीं आ सकते। बहुत शुक्रिया सर। आपने KPK में और बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिस या पैसों की बात की। आपके पास अगर सबूत है, अटॉर्नी जनरल भी ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं। जब आप इतना बड़ा मुकदमा लेकर यहाँ पर आ चुके हैं और आप हुकूमत ने अपना सारा बोझ जो वो सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे डाल दिया है, तो क्या आपसे इतना नहीं हो सकता कि वो सबूत सामने लें और इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर दें? पहली बात तो ये है कि अच्छा है कि आपने ये बात की। मकसद पहली तो ये है कि जो हमारी नीयत है और जो हमारी कोशिश है वो क्या है, वो यही है कि इंतखाबात को शफाफ बनाया जाए और सबको पता हो। आपने बात की कि जी आपने सबूत नहीं पेश किए, आपको क्या सबूत हम पेश कर सकते हैं मजीद? पूरी कौम देख रही है, पता नहीं आपको ये नहीं मालूम? तो सारे तरीके इंसाफ के लोग खरीदो फरोख्त कर भी रहे हैं। एक सेकंड ना, आप क्वेश्चन बहस ना करें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे पाकिस्तान ने देखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन के बाद 20 मेंबरान को निकाल दिया। क्यों निकाला? कौन पार्टी जो कि एक थोड़ी सी कोलिशन पे अपनी हुकूमत करती है, वो उन्होंने सरेंडर किया, उसकी भी परवाह नहीं की और 20 मेंबरान को निकाल दिया। कोई और पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बताए, कोई और लीडर बताए?